नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो आज हम समय, टाइम की बात करते हैं। हमारे सबके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं। हमेशा हम किसी ना किसी समय में उलझे रहते हैं, टाइम फ्रेम में उलझे रहते हैं। या तो किसी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या किसी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ये दोनों ही टाइम स्लॉट्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, हमेशा उसी में डूबे रहते हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम लोग हमेशा साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे रहते हैं। मतलब कोई भी इवेंट, अच्छा बुरा कुछ भी हो, अगर पास्ट में हुआ हो तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। अच्छे इवेंट्स को ऐसे उसी तरह से सोचते रहेंगे, बुरे इवेंट्स को तो हम इतना केयरफुली सोचते रहते हैं, इतना उसके बारे में विचार करते रहते हैं कि वी डोंट वांट टू गिव अप। उस समय को हम जाने नहीं देना चाहते हैं अपने हाथ से। 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ चीज़ें जो हुई हैं हमारे साथ, स्पेशली अगर कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, तो हम उसके बारे में ज़रूर दोहराते रहते हैं। किसी को कहने में भी हमें बड़े गर्व से हम कहते हैं कि अरे तुम्हारा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हम हमेशा उस विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, और उसी टाइम जोन में हम हमेशा अपना वक्त बिताते हैं। या फिर ऐसी घड़ी का इंतज़ार करते हैं जो फ्यूचर में होगा, जो शायद अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हो तो हम कैसे उसको हैंडल करें, बस इसी दो टाइम फ्रेम्स में हम उलझे रहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम इस, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे ना रहें। बिकॉज अगर हम साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे रहते हैं, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो हम उसी जोन में अटके रहेंगे। हम अभी का समय कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कभी हो ही नहीं सकता कि हम आज का ये क्षण एंजॉय करेंगे, बिकॉज हम उसी टाइम जोन, उसी साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा ही वक्त बिताते रहते हैं। आप भले कुछ खेलते हो या कुछ करते हो, इवन मेडिटेशन करते वक्त भी आपका टाइम, आपका दिमाग किसी टाइम जोन में चला जाता है। कई बार हम उसी टाइम जोन में अटके रहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल टाइम। हाँ, लेकिन ये बात है कि हमको क्लिनिकल टाइम की तरफ ध्यान देना है। क्लिनिकल टाइम मतलब क्या? आज मेरी मीटिंग है, कल मुझे ये फ्लाइट पकड़नी है, या कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, मेरे बच्चे के स्कूल में जाना है, मेरे हस्बैंड के लिए ये करना है, वो करना है। ये है क्लिनिकल टाइम, जिसको आपको दिमाग में रखना है कि वी नीड टू यूज़ दैट टाइम करेक्टली। लेकिन हम वो टाइम तो करते हैं, चलो वो तो एवं हो ही जाता है, बट ज़्यादातर हम वो साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप सोच के देखिए, अभी भी इस वक्त भी सोचते रहे, सोच के देखिए। जैसे ही मैं बात कर रही हूँ, आपको कोई चीज़ याद आई हो, किसी चीज़ के बारे में आप आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हो, किसी वक्त का, किसी घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसी में हम उलझे रहते हैं। तो मेरा यही कहना है आपको कि अगर हम उस मोड में चले जाए, पास्ट वाले किसी साइकोलॉजिकल टाइम में चले जाए, या फ्यूचर के किसी साइकोलॉजिकल टाइम में चले जाएं, तो ये अवेयरनेस ज़रूर रखें कि अरे फिर से हम घुस गए अंदर, फिर से हम उस टाइम जोन में चले गए। जो वक्त बीत गया वो तो बीत गया, वो तो आने वाला है नहीं, हम सभी को मालूम है। आने वाला वक्त क्या होने वाला है ये भी हमको मालूम नहीं। ये शायद अच्छा हो या बुरा हो या जो हो, हमको मालूम नहीं। बट फिर भी हम इन दोनों टाइम जोन्स में ही बैठे रहते हैं। ये बात आपको अक्सर लोगों ने कही होगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलते हैं वो हमेशा ये कहते हैं, एवरीबडी टॉक्स ऑफ दिस पावर ऑफ नाउ। लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता, हम उसी जोन्स में चले जाते हैं। माइंड को हमने इतनी आदत डाली है, हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन किया है हमने कि जब हम खाली बैठे, या तो पास्ट के बारे में सोचो या तो फ्यूचर के बारे में सोचो। माइंड को अभी इस वक्त क्या चल रहा है इसके बारे में सोचने के लिए हमने ट्रेन ही नहीं किया है कभी। तो हमको ट्रेन करना है माइंड को कि अगर वो पास्ट में या फ्यूचर में चला जाए, तो ट्रेन योर माइंड टू कम बैक टू दिस मोमेंट। और ये माइंड आपका है, ट्रेनिंग आप ही को देनी है आपके इस माइंड की।
मैं या कोई और कितना भी चिल्ला के आपको कहे कि क्यों आप पास में चले जाते हैं, क्यों आप फ्यूचर में चले जाते हैं, इसका जवाब है ही नहीं आपके पास। बिकॉज हाउ टू डू इट इज ओनली इन योर हैंड्स। किसी और के हाथ में ये चीज़ नहीं है सिवाय आपके। इसके लिए वेरी इजी थिंग टू डू इज, अभी अब मैंने आपको ये बोला तो आप इसके ऊपर विचार करेंगे, हाँ भाई मैं पास के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ और उसी में घंटों उसी विचारों में चली जाती हूँ, उसी थॉट्स में चली जाती हूँ। फिर एक थॉट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, शुरू कहाँ से किया था, एंड कहाँ पे होता है, चलता ही रहता है। एंड देन यू से यू ओवर थिंक। व्हाट डू यू मीन बाय यू ओवर थिंक? उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप ओवर थिंकिंग ही करते जाएंगे। फ्यूचर के बारे में बार बार वही सोचते रहेंगे तो ओवर थिंकिंग ही चले जाएंगे। आपको क्या मालूम आगे क्या होने वाला है? शायद जो चीज़ का आपको डर लगता है वो हो ही ना, वो तो इतनी आसानी से आप निकल जाएगी तो आपको पता चल कर, अरे बाप रे मैं इतनी टेंशन में थी, ये मेरा काम कैसे होगा, लेकिन पता चला इसमें तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन हमारा माइंड, हमने इस तरह से आपके माइंड को आप ही ने पैम्पर करके रखा है कि वो हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही चला जाता है, अपने आप उसी जोन में ही चला जाता है, उसको और कुछ आता नहीं है। जब तक आप उसको नहीं ट्रेन करेंगे कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, ये अभी का वक्त है, मुझे अभी क्या करना है, आज जो मैं करूँगी, अभी जो मैं करूँगी वो मेरे फ्यूचर को डिफाइन करेगा आगे चल के क्या होने वाला है। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो अभी मुझे क्या करना है, अभी आपके एजेंट को फ़ोन करिए या ऑनलाइन चले जाइए, फ्लाइट टिकट्स देखिए, ट्रेन की टिकट्स देखिए, या आपको गाड़ी में जाना है, किसी भी मोड में जाना है, पहले आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। मुझे क्या कन्वीनियंट है, मुझे फ्लाइट कन्वीनियंट है। अगर मुझे आप पूछेंगे आप दिल्ली कैसे जाएंगे, आई से आई वांट टू गो बाय फ्लाइट, तो मुझे फ्लाइट में अगर जाना है तो क्या करना है, ट्रैवल एजेंट को अभी फ़ोन करना है, अभी मुझे फ़्लाइट बुक करनी है, ये मुझे अभी करना है। आप सोचते रह जाएंगे, अरे लास्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, जब मैं फ़्लाइट में गई थी तो मेरी फ़्लाइट इतनी डिले हो गई थी, 4 घंटे में एयरपोर्ट में थी। अभी वो हो चुका, फिनिश, मैटर ओवर। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वही होगा, तो उसी जोन में चले जाएंगे आप। इन सिली स्टूपिड चीज़ों में आप उलझे रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। छोड़ो, वो हो चुका। अभी क्या है, अभी ये मोमेंट है, मैं फिर से फ्लाइट में जाने वाली हूँ एंड आई विल बुक माई फ्लाइट, मैं जाऊँगी, बस फिनिश्ड। फिर जब फ्लाइट का टाइम आएगा आपका, कल या परसों जो भी है, आप आराम से एयरपोर्ट जाइए कि बिकॉज दिस इज़ द टाइम। ये मत सोचिए कि अरे मेरी फ़्लाइट फिर से अगर डिले हो गई, फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर से ये हुआ, ये सोचिए नहीं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम नहीं कोई ये प्रॉब्लम, बट माइंड इस तरह से ट्रेंड है आपका कि आप आइदर पास्ट के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। सो साइकोलॉजिकल टाइम में हम ज़्यादा उलझे रहते हैं। यही साइकोलॉजिकल टाइम हमारी सारी मुसीबतों की, यार मेंटल बीमारी की यही जड़ है, साइकोलॉजिकल टाइम। क्लिनिकल टाइम यू हैव टू अडियर टू, यू हैव टू सेट योर क्लिनिकल टाइम, ये सबको करना है, बट नॉट इन द साइकोलॉजिकल टाइम। आपको इन दोनों का डिफरेंस अगर पता चलेगा तो यू विल नो कि साइकोलॉजिकल टाइम क्या है और क्लिनिकल टाइम क्या है। मुझे साइकोलॉजिकल टाइम में उलझना नहीं है, ये मानसिकता मुझे चाहिए ही नहीं। ये मेरे माइंड को मैं ऐसे ही ट्रेन करूँगी, मुझे आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचना ही नहीं, बस फिनिश्ड। आपके माइंड को आप ही ट्रेन कर सकते हैं। अब इसे शुरू कीजिए एंड सी, वॉच, ऑब्जर्व, कैसे आप हमेशा 2-2 मिनट में साइकोलॉजिकल टाइम में चले जाते हैं, फ्यूचर या पास्ट, फ्यूचर या पास्ट, फ्यूचर या पास्ट। 1 मिनट नहीं मिला आपके माइंड को, वो आइदर फ्यूचर में या पास्ट में चला ही जाएगा। ट्रेंड ही है ऐसा ही बचपन से, तो इसी ट्रेनिंग को हमको निकालना है। ओके, सो ये एक्चुअली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप अवेयर हो जाएंगे कि ओफ वापस में चली गई, वापस आ जाइए इस टाइम में, इस मोड में, ये अभी मुझे क्या करना है। इट्स वेरी सिंपल टू डू, ट्राई इट आउट, डोंट गेट स्टक इन साइकोलॉजिकल टाइम। ओके, so let me know who all have tried and practiced this, and as I always say, I'm on all social media, so please follow me everywhere and write to me
And also check my website out. I keep saying that all the time. I don't know if you'll have done it. If you'll not, please do check my website and connect with me on this platform. मुझे बताइए आपको ये चीज़ कैसी लगी आपको, कि आप सच वाकई में इस साइकोलॉजिकल टाइम में उलझे रहते हैं या नहीं, एंड उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं. इट विल हेल्प यू. ओके, थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. सी यू सून.